सो बच्चों चलो आ जाओ बेटा, सब लोग अब अच्छे अच्छे से ध्यान देना। दिस साइड सी एस हरीश मथारिया, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज से लेके तो फाइनल अकाउंट तक इंक्लूडिंग फ्यू एडजस्टमेंट्स हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अच्छे से ध्यान दे दो, चलो ध्यान देना बेटा। सो आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग की दुनिया में बस दो ही चीजें हैं, डेबिट क्रेडिट। लेकिन तकलीफ यह है कि इन्हीं दोनों में सबको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, यस और नो। अब कुछ बच्चे जर्नल एंट्रीज करने में मास्टर हो भी जाते हैं, उन्हें लेजर पोस्टिंग में तकलीफ होती है। कुछ बच्चों को पोस्टिंग आ जाता है लेकिन बैलेंसिंग नहीं समझता, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। कुछ बच्चों को ये सब आ जाता है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं आता। तो चिंता मत करना, ये सारी चीजें सलग स्टार्ट से लेके एंड तक मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं बेटा। अच्छे से ध्यान दे दो। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, है ना। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। क्या क्या चीजें इसमें पढ़ना है बेटा, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल देखने वाले, पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल देखेंगे बेटा। अच्छे से ध्यान देना। चलो देखो बेटा एक बार, यस हाँ बेटा रिकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन परसों अपने आज और कल, उसके बाद परसों से नहीं रहेगा, ध्यान देना अच्छे से। सो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, पूरा नीड फॉर अकाउंटिंग, देन बेसिक टर्म्स, देन रूल ऑफ अकाउंटिंग, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, यस और नो। और उसके बाद आखिरी में अकाउंटिंग साइकिल भी बताओगे बेटा पूरी। चलो आ जाओ सब लोग, अच्छे अच्छे से ध्यान देना बेटा। सारी चीजें हम लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ने वाले। चलो आगे बढ़ रहा हूं, अच्छे से ध्यान दे दो बेटा, ध्यान दे दे बेटा। सो सबसे पहली चीज अकाउंटिंग की दुनिया में आप सभी को मालूम है, मैं बार बार वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, ज्यादा आपको बोर भी नहीं करूंगा। अकाउंटिंग मतलब आसान भाषा में, इन लेमन्स लैंग्वेज, हिसाब किताब रखना। जहां कहीं पे भी मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड कुछ एक्सचेंज हो रहा है, उन सारी चीजों का हिसाब किताब रखना, मतलब आसान भाषा में, आसान भाषा में, आसान भाषा में उसको क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग। चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग में जब कभी भी देखो बेटा, प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो आपके दिल में आता होगा कि सर किसका अकाउंटिंग करना है। जब भी मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो आपके दिल में आता होगा सर किसका अकाउंटिंग करना है। कॉमन सेंस है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, व्यवहार, धंधे में जो कुछ व्यवहार होते हैं, जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनको आप मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हो, उसी का अकाउंटिंग करना है। जिन ट्रांजेक्शन को मनी और मनीज वर्थ में मेजर नहीं कर सकते, उसका अकाउंटिंग नहीं करना है, यस और नो। अब आपका सवाल, सर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, और सर हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते, हमें कोई शौक है क्या, कोई हॉबी है क्या, क्या नीड है, क्या नीड है अकाउंटिंग की। चलो बेटा अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहली जरूरत है, धंधे के सारे ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड हो जाएंगे। दूसरा, धंधे की औकात समझ में आएगी, फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ जाएगी, यानी धंधे में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटीज है, ये हमें अकाउंटिंग के बाद समझ में आएगा। उसके बाद बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है, धंधे में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वो समझ में आएगा। देन उसके बाद हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स को प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो इंफॉर्मेशन में अकाउंटिंग से मिलती है। उसके बाद और भी कुछ रीजंस है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी इनकम है और कितने एक्सपेंसेस है, ऐसे हजारों सवालों के जवाब हमें कौन देता है, अकाउंटिंग। एक बार फिर से बेटा, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आएगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितने एक्सपेंस है, कितनी इनकम है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है। इसीलिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, अदरवाइज कोई मेरा शौक नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, ये नीड है, इसीलिए अकाउंटिंग कर रहा हूं, अदरवाइज अकाउंटिंग करने की और कोई वजह नहीं थी, यस और नो। चलो आगे चलते बेटा। अब आप सभी लोग जानते हो बेटा, आप सभी लोग जानते हो कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब भी कोई इंसान धंधा करता है तो धंधे में लेन देन होता है, धंधे में लेन देन हुआ, धंधे में ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका हिसाब किताब लिख, क्योंकि दिमाग में सारी चीजें आप याद करके नहीं रख सकते हो, इसीलिए लिख के रखना पड़ेगा। उस लिख के रखने की प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। सर लिख के रखने से क्या हो जाएगा, जब कभी भी धंधे की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है, किसी को इंफॉर्मेशन देना है, तो वहां पे अकाउंटिंग हेल्प करेगा ना। और जब भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज लगती है, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और आप सभी लोग जानते हो, जब भी कोई लैंग्वेज सीखना है, बच्चा जब मां के पेट से पैदा होता है तो डायरेक्ट लैंग्वेज बोलना नहीं शुरू करता है, पहले कुछ बेसिक वर्ड बोलता है, मम्मा, पप्पा, चाचा, पानी, मम्मम, खाना, पीना।
एक 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 एक, एक बेसिक टर्म बोलता है। बस वैसी अकाउंटिंग ये भी लैंग्वेज है बिजनेस की, इसमें भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इसीलिए इस लैंग्वेज को सीखने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूं। सबसे पहले बेसिक टर्म है बेटा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब भी आप कोई सिनारियो पढ़ते हो उसके अंदर में अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी होती है, अगर ये तीनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो रही है, तो हम लोग उस सिनारियो को बोलेंगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग करना है, अदरवाइज अकाउंटिंग नहीं होने वाली है। सर ये समझा नहीं, अभी समझेगा। जब भी कोई सिनारियो होता है वहां पे मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ आ रहा है, या फिर कंडीशन नंबर 2 मनी और मनीज वर्थ में कुछ जा रहा है, या फिर कंडीशन नंबर 3 मनी और मनीज वर्थ में आ भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है तो सिनारियो को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो हेलो हेलो, क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। सो अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है, एनी ऑफ द अबव 3 कंडीशन इज फुलफिल्ड, तो सिनारियो को प्यार से मैं क्या बोलूंगा? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलूंगा बेटा। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हम लोग अचार नहीं डालने वाले, उसकी अकाउंटिंग करने वाले। यस और नो? चलो बेटा आगे। उसके बाद अगली अकाउंटिंग टर्म है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अगली बेसिक टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस। बिजनेस मतलब सेम सेट ऑफ एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को प्यार से हम लोग धंधा यानी बिजनेस बोलते हैं। सो सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो सेट ऑफ एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। बिजनेस 3 टाइप के। कौन से 3 टाइप है बेटा? एक तो मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग और तीसरा सर्विस प्रोवाइडिंग। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चर करके पैदा करके कुछ तो बेचती है। ट्रेडिंग किराना दुकान माल खरीद रहा है, बेच रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग यानी बेस्ट एग्जांपल किराना दुकान। और तीसरा सर्विस, सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये सर्विस दे रहे हैं। उसके बाद अगली बेसिक टर्म है गुड्स। जिस चीज में धंधा कर रहा हूं उसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स। जिस चीज में धंधा कर रहा हूं उसे प्यार से हम लोग गुड्स बोलते हैं। यस। एक बच्चे ने पूछा सर ये नोट्स मिलने वाले हैं क्या? यस बेटा बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपके ग्रुप के ऊपर ये लेक्चर खत्म होते ही नोट्स आ जाएंगे। आपके ग्रुप के ऊपर ये लेक्चर खत्म होते ही नोट्स आ जाएंगे बेटा, चिंता मत करना, है ना। एवरीथिंग इज फेयर व्हेन लव इज वार। नहीं समझा? डोंट वरी बोलो, और यहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ। सो गुड्स का मतलब आप सभी को मालूम है, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं उसे मैं प्यार से क्या बोलने वाला हूं? गुड्स। जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं, एन प्रोडक्ट, एन आर्टिकल और आइटम और थिंग, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं। किराना दुकान वाले के लिए गेहूं, चावल, शक्कर, ये सोप, शैम्पू सब गुड्स है। कंप्यूटर वाले के लिए सेल्स, कंप्यूटर, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, लैपटॉप, ये गुड्स है। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट टर्म है बेटा, अच्छे से ध्यान दे देना सभी ने, जल्दी जल्दी से एसेट। एसेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। आसान भाषा में रिसोर्सेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उन सारे रिसोर्सेस को प्यार से मैं एसेट बोलने वाला हूं। जैसे ये फर्नीचर, इस फर्नीचर के लिए मैंने 10,000 का पेमेंट किया, इस फर्नीचर का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। गेम ओवर, फर्नीचर जा, तू आज से एसेट है। हर वो रिसोर्स जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी मिलता है। और वो रिसोर्स कहां से पैदा हुआ? पास्ट इवेंट की वजह से। कहां से पैदा हुआ? पास्ट में, भूतकाल में कुछ तो हुआ था। मैं दुकान पे गया और फर्नीचर वाले को मैंने 10,000 रुपए दिए और फर्नीचर लाया, या फिर मैंने फर्नीचर वाले को बोला बाद में पैसा दूंगा, उधारी में लाया। कुछ तो पास्ट में हुआ, इसीलिए वो रिसोर्स हमारे बिजनेस में आया। तो पास्ट इवेंट की वजह से हमारे धंधे में कोई तो रिसोर्स आया, और उस रिसोर्स का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी अगर मिलता है तो उस रिसोर्सेस को मैं प्यार से एसेट बोलूंगा। यस और नो? उसके बाद आसान भाषा में, इन जनरल लैंग्वेज, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, है ना, प्यार से हम लोग उसे एसेट बोल देंगे। जैसे स्टॉक है, लैंड है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, कैश है ना। डेटर्स यानी जिसे पैसा लेना है बेटा, या प्यार से बोलना है तो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस हैविंग सम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यस और नो? हाँ बेटा, टेलीग्राम पे ही सारी नोट्स भेजने वाला हूं। टेलीग्राम पे बेटा, अगर किसी के पास मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है तो स्क्रीन पे ये आपको नंबर दिख रहा है, मुझे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो बेटा, पट्टा 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 पट्टा, ध्यान देना सभी ने। उसके बाद असेट के बाद अगली टर्म में बेटा जल्दी जल्दी से ध्यान दे दो, क्योंकि आज हम लोगों को जर्नल एंट्रीज से लेके तो फाइनल अकाउंट तक सारी की सारी चीजें करना है।
ड्राइंग मतलब क्या रहता है बेटा, बेसिकली ओनर जब भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए, घरगुती पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस, पर्सनल डोमेस्टिक हाउस होल्ड घरगुती पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में अगर कुछ भी लेता है पर्सनल पर्पस के लिए, ओनर ने अपने स्कूल की बच्चे की फीस पे करने के लिए बिजनेस से 10,000 लिए ड्राइंग, ओनर ने अपने घर के लिए बिजनेस से शक्कर लेके चला गया है ना, किराना दुकान था, बीवी बोली अजी सुनते हो घर की शक्कर खत्म हो गई, आते आते शक्कर लेके आना, ओनर का खुद का किराना शॉप था, उसने 2 किलो शक्कर खुद के घर के लिए लेके चला गया, यहां पे पैसा लेके गया क्या, नो शक्कर लेके गया। ओनर का एसी बेचने का काम था, बीवी का फोन आया जी सुनते हो आते आते अपने बेडरूम के लिए एसी लेके आना, ओनर का एसी बेचने का काम था, तो ओनर ने अपने घर के पर्पस के लिए एसी लेके गया। ये सो ओनर धंधे से मनी और मनीज वर्थ में अगर कुछ भी विड्रॉल करता है फॉर पर्सनल पर्पस, हाउस होल्ड पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, तो उस विड्रॉल को प्यार से मैं ड्रॉइंग बोलने वाला हूं। कैश, गुड्स और असेट ड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर हाउस होल्ड, डोमेस्टिक और पर्सनल पर्पस। सर विल बी हैव टू नोटिफाई, यस बेटा एक बच्चा कुछ तो पूछ रहा है, सर विल बी हैव टू नोटिफाई अकाउंटेंट। बेटा तैयब मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। वैष्णवी पूछ रही है सर व्हाट्सएप पर भी भेज देना प्लीज। हाँ बेटा भेज दूंगा बिल्कुल, हाँ बेटा टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे भेज दूंगा, लेकिन आप सब लोग प्लीज अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पे नहीं तो आप सभी से मेरी एक विनती है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। क्लियर है? और ज्वाइन कैसे होना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओगे, चिंता वाली बात नहीं है। डन, चलो आगे, पक्का डन, पक्का चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद बेटा सो ड्राइंग हो गया, देन डेटर्स। डेटर्स यानी हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर में कुछ लेना है। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, अब बाहुबली से मुझे पैसा लेना है। बाहुबली इज माई डेटर, बाहुबली इज माई डेटर, बाहुबली इज माई डेटर, यस और नो। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से इन फ्यूचर मुझे कुछ लेना है तो उस पार्टी या पर्सन को मैं डेटर बोलूंगा। मैंने कटप्पा को पैसा उधार दिया, कटप्पा इज माई डेटर। माता शिवगामी को मैंने 500 रुपए का माल उधारी में बेचा, शिवगामी इज माई डेटर, यस और नो। सो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर हमें कुछ लेना है मनी और मनीज वर्थ में, मान लो उधारी माल बेचा फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो डे टू डे बेसिस पे मैं खर्चे करता हूं, पेमेंट करता हूं, जिससे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है, बिजनेस स्मूथली ऑपरेट होता है, बिजनेस मेंटेन्ड होता है, उन सारे पेमेंट्स को मैं प्यार से एक्सपेंस बोलने वाला हूं। यस और नो? सर जैसे कि मैं बिजनेस को चलाने के लिए सैलरी दे रहा हूं, बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, बिजनेस को चलाने के लिए वेजेस दे रहा हूं, बिजनेस को चलाने के लिए भाड़ा दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, तो ये सब क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस की एक खास बात बता देता हूं, एक्सपेंस का बेनिफिट हमें तुरंत मिल जाता है, एक्सपेंस का बेनिफिट हमें तुरंत मिल जाता है। यस और नो? समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा आगे। तैयब बोल रहा है सर ही हैव टू इन्फॉर्म द अकाउंटेंट। यस बेटा तैयब, अकाउंटेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, नहीं तो अकाउंटेंट एंट्री कैसे पास करेगा। तैयब ने बिल्कुल सही लिखा है बेटा। तैयब ने पूछा सर ओनर जब भी बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ लेके गया तो अकाउंटेंट को बोलेगा कि नहीं। हाँ अकाउंटेंट को बोलना पड़ेगा, तभी तो वो एंट्री पास करेगा। चलो उसके बाद पट्टा 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 आगे बढ़ते बेटा। लॉसेस, बिजनेस से आउटफ्लो तो हो गया, बिजनेस से पेमेंट तो हो गया, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला। मतलब क्या हुआ, लॉस। कैशियर ने कैश चोरी कर लिया, आउटफ्लो हो गया, क्या कैश चली गई धंधे से बाहर। किसी ने माल चोरी कर लिया, आउटफ्लो तो हो गया, माल चला गया, लेकिन बेनिफिट मिला, नो। इंश्योरेंस के बारे में बाद में बात करेंगे इसमें बेटा, यस और नो। सो आउटफ्लो हो गया लेकिन बेनिफिट नहीं मिला, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं प्यार से, लॉस। अमाउंट स्पेंड बट नो बेनिफिट, ना बेनिफिट आज मिलेगा ना फ्यूचर में मिलेगा। तो सिनारियो को हम लोग प्यार से बोलने वाला है लॉसेस। यस और नो? चलो आगे, पक्का नहीं बेटा, ये एनर्जी इसके लिए ज्यादा है क्योंकि ये ही ओरिजिनल फॉर्म है और आज नेट एकदम बढ़िया टकाटक चल रहा है, सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई है, इसीलिए आपको सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है। यस और नो? तो एक्चुअल में क्या किया, पूरा का पूरा घर का जो इंटरनेट का वायरिंग था ना, वो सारा का सारा वायरिंग नया डाल दिया। वो इंटरनेट वाला मुझे आके बोला कि सर आपका जो वायर है ना ये इतनी स्पीड को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो पूरा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, लैन केबलिंग। तो पूरे घर का लैन केबलिंग ही चेंज करवा दिया, राउटर से लेके घर पे जो जो कंप्यूटर्स के अंदर में गया हुआ था सारा वायरिंग चेंज करवा दिया। यस, इसके लिए अब प्रॉब्लम नहीं आ रहा है।
इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और आज ही दोपहर में करवाया अर्जेंट बेसिस पे बुलवा के, नहीं तो बाबा रोज रोज की तकलीफ हो जाती थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अब 200 एमबीपीएस का स्पीड है, 200 एमबीपीएस, दो नहीं 200 एमबीपीएस। यस और नो? यस बेटा। चलो आ जाओ आगे बढ़ते बेटा। उसके बाद में लॉसेस के बाद में, चल मुन्ना अच्छे से ध्यान दे दे बेटा। बेटा प्लीज, हाँ हाथ जोड़ के विनती है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये जर्नल एंट्री से लेके फाइनल अकाउंट तक इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, अगर किसी ने 12th नहीं भी किया होगा तो भी उसको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली 12th में भी आया, किसी ने 11th नहीं किया, किसी ने 11th नहीं किया, डायरेक्टली 12th में आया तो भी समझ में आएगा। अब बस ये लेक्चर अच्छे से ध्यान से सुनना, भले 11th में अकाउंट्स में 100 में से 100 नंबर मिले हो। चलो आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने भारत के राष्ट्र ध्वज का मान रखना चाहिए, ये मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन इस लाइबिलिटी को पैसे में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इस लाइबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होगा। आप सब लोगों को मैंने घर पे चाय पीने के लिए बुलाया, तो आप सब लोगों को मेरे को चाय पिलाना होगा, लेकिन इस लाइबिलिटी का भी अकाउंटिंग नहीं होगा। यस और नो? मैंने आपको घर पे बुलाया तो मुझे चाय पिलाना पड़ेगा, ये मेरी सोशल लाइबिलिटी है। मैंने भारत के राष्ट्र ध्वज का मान रखना चाहिए, ये मेरी सोशल लाइबिलिटी है। मैंने इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, ये मेरी सोशल लाइबिलिटी है। लेकिन मैंने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपए का, वो मुझे वापस करना पड़ेगा, ये मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। सो हम यहां पे कौन से लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, सोशल या फाइनेंशियल? सोशल या फाइनेंशियल? बोलो ना, सोशल या फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस विच वी कैन मेजर इन मनी और मनी इज वर्थ। जैसे कि बैंक लोन, किसी से पैसा उधार लिया तो वो मेरी लाइबिलिटी है, बैंक से पैसा उधार लिया वो मेरी लाइबिलिटी है। मेरे घर पे एम्प्लॉय ने काम किया, एक महीना खत्म हो गया, मुझे उसकी सैलरी देना पड़ेगा, ये मेरी लाइबिलिटी है। यस और नो? चलो आगे। चलो उसके बाद, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, आप सब लोग बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, और सब लोगों ने जवाब देना है, चिंता नहीं करना है किसी ने। आ जाओ। लाइबिलिटीज के बाद कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या? ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को प्यार से कैपिटल बोलेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इन मनी और मनी इज वर्थ इज कॉल्ड एज अ कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर द पर्संस और पार्टी जिनको हम इन फ्यूचर देने वाले। पार्टी और पर्सन, पार्टी और पर्सन, पार्टी और पर्सन, और यहां पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है कि नहीं? यस और नो? सो पार्टी और पर्सन जिन्हें हम लोग इन फ्यूचर देने वाले, जिन्हें हम लोग इन फ्यूचर कुछ देने वाले, यस और नो? उन सारे पार्टी और पर्सन को हम लोग प्यार से क्रेडिटर बोलेंगे। यस और नो? सो पार्टी और पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कटप्पा मामा से उधारी में माल लिया तो मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा, सो कटप्पा मामा इज माय क्रेडिटर। चलो उसके बाद आगे बेटा, इनकम। इनकम दिख रहा है बेटा सभी को? एनी अमाउंट रिसीव्ड और ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस, उसे हम लोग प्यार से इनकम बोलने वाले हैं। यस और नो? जैसे मान लो मैंने माल बेचा, सेल इज माय इनकम। मैंने किसी को पैसा उधार दिया, इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे लिए इनकम है। डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम है। कमीशन मिल रहा है, इनकम है। रॉयल्टी मिल रही है, इनकम है। सैलरी मिल रही है, इनकम है। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी ने, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। यस और नो? हाँ चलो अब अच्छे ध्यान है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कौन कौन सी टर्म्स मैंने अभी तक बता दिया बेटा, फटाफट से बता देना तो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। हाँ, बिजनेस का मतलब हमने देख लिया बेटा, बिजनेस मतलब एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उसके बाद बिजनेस के बाद गुड्स, प्रॉपर्टी, गुड्स, आर्टिकल्स, आइटम्स और थिंग्स, जिस चीज में मैं रेगुलर बेसिस पे डील कर रहा हूं। देन उसके बाद असेट, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। देन उसके बाद में आपके लिए ड्राइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस, डेटर पार्टी और पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना, एक्सपेंसेस, बिजनेस की ऑपरेटिंग पेमेंट जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली ऑपरेट हो रहा है, लॉसेस अमाउंट पेड बट नो बेनिफिट, उनको हम लोग प्यार से लॉस बोलने वाले। लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्रेडिटर्स, पार्टी और पर्सन जिसको इन फ्यूचर हम लोग कुछ देने वाले हैं, उसको हम लोग प्यार से क्रेडिटर बोलेंगे। इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस। उसके बाद यो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। चलो अब बेसिक टर्म्स आपको समझ में आई। अब भैया बेसिक टर्म का क्या अचार डालोगे? बोलना, बेसिक टर्म का अचार डालोगे? नो, बेसिक टर्म से अब हमें समझ में आएगा कौन कौन से आइटम ट्रांजैक्शंस है, कौन कौन से आइटम्स ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है। धंधे में व्यवहार होता है, उस व्यवहार को याद नहीं रख सकते, लिखना पड़ता है। उस लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। उस लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छे से ध्यान देना। ए बेटा, करण भारती है कि नहीं अभी यहाँ पे?
सारे उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसको बोलना, बाद में फोन करेगा, भाई तू क्या हुआ। करण भारती का एक किस्सा बता दो। मैं मस्त पोटी में बैठा हूं, खटाक से फोन बजा, हेलो, हाँ हाँ सर एक डाउट होते सर। मैं भैया मैं क्लियर करूंगा तेरे सारे डाउट, चिंता मत कर। फिर मैं बैठा हूं घर पे, दोपहर में वाइफ सो रही है, दूसरे नंबर पे फोन, हाँ सर मैं करण बोल रहा हूँ सर, एक और डाउट था। मतलब भैया मैं करता हूँ, और तुमको मैं बात बताऊँ, करण भैया अभी आए हैं क्या, पूछो। बोला कहाँ है करण, करण कहाँ है, लो आया नहीं है। और उसको मैंने बोला था, मुन्ना तूने अभी तक पढ़ाई, मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया, मैंने जो चीज अभी तक नहीं पढ़ाई उसका डाउट पूछ रहा है। जो चीज अभी तक मैंने पढ़ाई ही नहीं, जो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं, उसका डाउट पूछ रहा है। बताओ। नहीं, करण मेरा अच्छा दोस्त है यार वैसे, मतलब अभी अच्छी खासी दोस्ती होगी आप सब लोगों से, मतलब आप ही के साथ वो भी मिला, बहुत पहले से नहीं जानता हूँ, जितने समय से आप लोगों से जानता हूँ उतने समय से करण को भी जान रहा हूँ, है ना। बट भाई साहब एकदम फ़ोन करा, मैंने उसको समझाया, मतलब मुन्ना शांता भाई, सखू भाई, चिंता मत कर, सब क्लियर करवाऊंगा। मेरे को पढ़ाने तो दे। मेरे पढ़ाने के पहले से ही उसने डाउट पूछना शुरू कर दिया, यस और नो। सो चिंता मत करो, सारी चीज़ें होगी बेटा, चलो आ जाओ। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, आसान भाषा में धंधे में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं उन सारे व्यवहार को हम लोग लिख करके रखने वाले हैं। उस लिख करके रखने की प्रोसेस को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, हो साक्षी संत कुमार पाठक बोल रही है, सक्खू भाई मुझे बोलते हैं। ओके मैडम, सॉरी, पर्सनली मत लेना, मैं मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ, कभी भी अगर कुछ बोलूँ तो पर्सनली मत लेना, उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चलो आ जाओ अच्छा ठीक है, थैंक यू यार। चलो आ जाओ, आगे बढ़ रहा हूँ। सो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, यस और नो। बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है, यस और नो। चलो आ जाओ। सो धंधे में जो कुछ व्यवहार हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं बताऊंगा, बस बेटा वही तो हम लोग देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना बेटा। सो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है मैम देख लो जरा एक बार, बरोबर है। चलो बेटा सबसे पहले तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है धंधे में परचेस, क्योंकि भैया जब तक परचेस नहीं करोगे सेल कहां से करने वाले हो। सो परचेस फ्रॉम परचेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आसान भाषा में जब भी आज के बाद मैं बोलूं परचेस, ए मुन्ना इधर इधर इधर, जब भी मैं आज के बाद बोलूं परचेस तो समझ जाना मैं परचेस ऑफ गुड्स की बात कर रहा हूं। जैसे ज्वेलरी शॉप ने क्या बोला, दो मैडम, ज्वेलरी शॉप वाले ने बोला कि माल खरीद लिया, तो कौन से माल की बात चल रही है, सब्जी भाजी या सोना चांदी, सोना चांदी। किराना दुकान वाला बोल रहा है माल खरीद लिया, तो किस चीज की बात चल रही है, किराना माल की। सो जब भी मैं बोलूं परचेस तो समझ जाना परचेस ऑफ गुड्स। चलो आ जाओ। सो परचेस की बात मतलब स्वराज ने बोला है सर क्रेडिटर्स और डेटर्स के बीच में कंफ्यूजन होता है। स्वराज अच्छे से ध्यान दे, डेटर्स मतलब हर वो पार्टी या पर्सन जिससे हमें इन फ्यूचर कुछ लेना है। डेटर, डेटर देता है, डेटर देता है, उसे देना पड़ता है, बरोबर है ना, हमें लेना है उससे। डेटर देता है, हम लेते हैं, बोलो ऐसा सब लोग, डेटर देता है हम लेते हैं, यस और नो। सर आगे, सर ऑन बिहाफ वाले भी जरूर बताना। यस बेटा साक्षी, ऑन बिहाफ, ऑन हर बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, वो भी सारे बताऊंगा बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना। यस आएगा आएगा। विरल पिपालिया, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का, एडजस्टमेंट इंश्योरेंस का, एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन का, उसके बाद एडजस्टमेंट रॉयल्टीज का, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अपना
इसमें एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या, सारी चीजें बताने वाला हूं, कैपिटल की एडजस्टमेंट बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करना। जनरल एक्सपेंसेस ट्रायल ट्रेडिंग में कब आते और जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल में कब आते, ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में कब आते, ट्रेडिंग एक्सपेंस पी एंड एल में कब आते, सारी चीजें बताऊंगा। डोंट वरी, बोलो हरी। सो चिंता मत करो, सब बताने वाला हूं बेटा। चलो आ जाओ। सो जब भी मैं बात करूं परचेस की तो समझ जाना परचेस ऑफ गुड्स की बातें चल रही है। जब भी मैं बात करूं सेल्स की तो समझ जाना सेल्स ऑफ गुड्स। तो परचेस शब्द का मतलब है परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स शब्द का मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स। यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। सो परचेस मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स या फिर बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल क्यों? मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो तैयार माल थोड़ी खरीदेगा, वो तो बनाएगा ना। सो मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए परचेस मीन्स परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। मेरा रोटी बनाने का काम है तो मैं आटा खरीदूंगा या डायरेक्ट रोटी खरीदूंगा? मेरा रोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो मैं रोटी नहीं खरीदूंगा, मैं आटा खरीदूंगा। आटा इज द रॉ मटेरियल, आटा रॉ मटेरियल, बुना हुआ आटा वर्क इन प्रोग्रेस, रोटी फिनिश गुड्स। बोलो बेटा, आटा रॉ मटेरियल, बुना हुआ गूथा हुआ आटा, गूथा हुआ आटा क्या है बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस, और रोटी क्या है? फिनिश गुड्स है। यस और नो? सो मैन्युफैक्चरर अगर कोई है ना, तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसके लिए परचेस मतलब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। किराना दुकान वाला है तो वो बनाता कुछ नहीं है, वो रेडीमेड तैयार माल खरीदता है, उसके लिए परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर है तो परचेस मीन्स परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? बहुत गहराई है बेटा इस बात में, देखने में बड़ा आसान शब्द है। सर क्या एक वर्ड के ऊपर कब से लेक्चर ले रहे हैं? बेटा इसी के ऊपर आगे खेल हो जाता है पूरा, है ना। बंगाल में खेला हो बे, खेला हो बे बंगाल में खेला हो गया ना, ऐसी एक वर्ड पे खेला हो जाता है पूरा। तो अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। चलो सबर करो, सब आएगा। महेश मिसाल सही बोल रहा है बेटा एकदम। हिंदुस्तानी भाव। चलो अब आज के बाद जब भी मैं सेल्स बोलूंगा तो समझ जाना सेल्स ऑफ गुड्स। और सेल कब होता? ओनरशिप ट्रांसफर होती है तब, बरोबर है ना। माल मेरे पास में ही पड़ा है लेकिन मैंने सामने वाले के नाम से बिल बना दिया, उसको ओनरशिप दे दिया, सेल हो गया। तो क्या हुआ? पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ। यस और नो? सो सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। भले ही माल मेरी शॉप में पड़ा है, मेरा किराना दुकान है, एक कस्टमर आया मेरे शॉप पे, साहब ये लिस्ट दे रहा हूं, ये लिस्ट बना करके दे देना। ये माल निकाल के पूरा पैक करके मैंने रख दिया, उससे पैसे ले लिए, उसको बिल दे दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, माल मेरे यहां पे ही पड़ा है। तो बोलो सेल होना बाकी है क्या? नो। सेल का मतलब ये नहीं होता है कि माल हाथ में उठा के देना उसके, नो। सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, सेल हो गया, फिर माल तेरे यहां पड़ा है कि उसके यहां पड़ा है कि कहीं भी पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप and that ownership must be in goods. yes or no? आंखें चमक गई कि नहीं सभी की? कैसा लगा मेरा मजाक? yes or no? चल उसके बाद अच्छा, ये ओनरशिप जो ट्रांसफर हो रही है वो फोकट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकट में जो होता है वो सेल नहीं है, वो क्या होता है? गिफ्ट। yes or no? तो ओनरशिप ये ट्रांसफर होनी चाहिए, बदले में कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर फॉर फ्यू कंसिडरेशन। yes or no? पक्का? चलो चलो आजा मुन्ना आजा। चलो उसके बाद आगे बढ़ रहा हो बेटा, अब अच्छे से ध्यान देना। इन्वेंट्री माल, अनसोल्ड गुड्स स्टॉक, इन्वेंट्री माल स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स अनयूज रॉ मटेरियल, ऐसा रॉ मटेरियल जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मेरे गोडाउन में पड़ा है, माल। टेक्निकली इन्वेंट्री, कौन सी कली? टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको? इन्वेंट्री। चलो इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री इज इन टेक्निकल लैंग्वेज टर्म यूज फॉर द अनसोल्ड गुड्स और अनयूज रॉ मटेरियल। दिख रहा है बेटा सभी को स्क्रीन पे? पक्का? यस और नो? उसके अच्छा, इन्वेंट्री जरूरी नहीं कि हर बार सिर्फ रॉ मटेरियल की और माल की होती, कभी कभी गूथा हुआ आटा भी होता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है इन्वेंट्री में। सो इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, इन्वेंट्री में गूथा हुआ आटा भी आता है, और इन्वेंट्री में रोटी भी आती है। मम्मी ने रात को आपके लिए रोटियां बना दी और आपने बोल दिया मम्मी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं दोस्त के यहाँ पार्टी के लिए जा रहा हूँ, तो बनाई हुई रोटियां रात को डब्बे में रख दी हो। कल रात का क्लोजिंग स्टॉक था, आज सुबह का वो ओपनिंग रहेगा। कल रात का क्लोजिंग, आज सुबह का ओपनिंग। रोटियां बनाने के पहले आपने बोल दिया मम्मी मैं आने वाला नहीं हूं, तो मम्मी ने जो गूथा हुआ आटा था, मम्मी जिसकी रोटियां बनाने वाली थी, रोटी बनाने के पहले जैसे ही आपका फोन चला गया मम्मी मैं नहीं आऊंगा, तो मम्मी रोटी बना के रखेगी क्या? नो, मम्मी वो गूथा हुआ आटा ही फ्रिज में रख देगी। तो वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंट्री में आ सकता है, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री में आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ सकता है, और फिनिश गुड्स भी आ सकता है। यस और नो?
क्लियर है? पक्का? यस। एक बच्ची सवाल पूछ रही है, सर क्लोजिंग स्टॉक को इन्वेंट्री मान सकते हैं क्या? यस मुन्ना, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि स्टॉक का ही टेक्निकल नेम है इन्वेंट्री। और इसके ऊपर आगे अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे ना तो एक सेपरेट चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। डोंट वरी, मैं आपको यहां पे भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा बेटा उसका, है ना, चिंता मत करना। क्लियर? चलो आगे, पक्का? चलो उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते, बेटा फटाफट से आ जाना, सब लोग ध्यान देना। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अच्छे से ध्यान दे मुन्ना, इसके ऊपर तुम्हारे हर एग्जाम में, चाहे 11th का हो, 12th का हो, बीकॉम का हो, एमकॉम का हो, सीए, सीएस, सीएम में, 11वीं 12वीं, बीकॉम, एमकॉम, कहीं का भी पेपर रहो, अकाउंट सब्जेक्ट आया मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट पैदा होती है या कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट बढ़ती है। सर एग्जांपल दो ना सीधा सीधा। ये जो कैमरे के अंदर में मैं देख करके बात कर रहा हूँ ना, ये कैमरा मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। मैंने कार खरीदी 15 लाख रुपए की, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये फर्नीचर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने बिल्डिंग बनाई 3 फ्लोर की, उसके लिए 2 करोड़ रुपए लग गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर बाद में वो बिल्डिंग के अंदर 1 फ्लोर और ऐड कर दिया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो असेट पैदा होती है या ऑलरेडी जो असेट पैदा हो चुकी है उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। सो ऐसा खर्चा जिसकी वजह से असेट पैदा होती है या एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी, परफॉर्मेंस बढ़ता है, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से असेट पैदा होती है या एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, उस खर्चे को हम लोग प्यार से कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ में आया क्या? यस और नो? कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी ने। यस और नो? चलो आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो, अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। ताजा ताजा एग्जाम्पल, यस नो? एक बच्चे ने बोला सर ताजा ताजा एग्जाम्पल, आपने लैन की वायर चेंज करवा दी घर पे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। ऑलरेडी मेरे घर पे लैन की वायर थी, वो वायर खराब हो गई, मैंने रिप्लेस किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस बढ़ता है। सर आपका तो परफॉर्मेंस बढ़ गया ना, नेट पे बढ़िया चल रहा है लेक्चर। नो, मैं समझाता हूं, सुनना जरा। मेरे पास एक बाइक है, बाइक चला रहा हूं, ड्रुंग 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 धुक 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 धुक, बाइक खराब हो गई। अब इसको रिपेयर किया, जैसे आज मैंने रिपेयर किया ना, सब वायर फायर चेंज किए, रिपेयर किया तो इसका परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आएगा या नॉर्मल से ऊपर जाएगा? मेरी 150 सीसी की बाइक थी, परफॉर्मेंस खराब हो गया, रिपेयर करवाए, तो रिपेयर करने के बाद क्या 1500 सीसी की हो जाती है? 150 की रहती है, 150 की रहती है, 1500 सीसी की थोड़ी होगी। मेरी एक्टिवा को, मैंने एक्टिवा चला रहा हूं, परफॉर्मेंस डाउन, सर्विसिंग करवाने के बाद क्या हायाबुसा बन जाएगा उसका? नो, एक्टिवा ही रहेगी। रिपेयर करने की वजह से या पार्ट रिप्लेस करने की वजह से या सर्विसिंग करवाने की वजह से उसका जो परफॉर्मेंस गिर गया था, वो फिर से नॉर्मल लेवल पे आएगा। हाँ, परफॉर्मेंस अगर नॉर्मल से ऊपर जाता है तो बोलूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर इसका एग्जांपल दो, नॉर्मल से ऊपर जाता है जो। मेरे पास एक मारुति 800 थी, बॉम्बे के दिलीप छाबरिया के पास में मैंने मारुति 800 दिया। बॉम्बे के दिलीप छाबरिया को बोला मारुति 800 ले और इसका मेरे को फेरारी बना के दे। उसने मॉडिफिकेशन करवाया और उसको मैंने दे दिए 10-15 लाख रुपए। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी और परफॉर्मेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा उसका? मेरे पास एक बिल्डिंग थी 3 फ्लोर की, उसके ऊपर 1 फ्लोर और चढ़ा दिया, बढ़ गई कैपेसिटी। पहले 3 फ्लोर था, अब 4 फ्लोर हो गए। मेरा एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में पहले 400 लोग देख करके मूवी देख सकते थे बैठ के, मैंने 50 चेयर और लगवा दी। वो 50 चेयर का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं? मेरे पास एक बाइक थी, पहले किक मार के चालू करता था, और उसमें मैंने सेल्फ स्टार्ट का बटन लगा दिया। पहले सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था, अब लगाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेल्फ स्टार्ट का बटन ऑलरेडी था, खराब हो गया, रिप्लेस करवाया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। समझ में आया क्या? यस और नो?
क्लियर है? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो बेटा। यस है नहीं बड़े? पक्का? चलो अच्छे से ध्यान देना। सो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है बेटा, देख बेटा ध्यान दे मुन्ना यहाँ पे। सो ये आया आपके सामने, चल देख तो बेटा। सो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू अक्वायर असेट, पैदा करने के लिए, असेट लेकर के आने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग असेट की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस यानी प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया हुआ खर्चा, वो सब क्या रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी, असेट बढ़ जाएगी ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट बढ़ जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से असेट बढ़ जाती है, यस और नो। इसीलिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस असेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं, यस और नो। सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस से कैसे कैपेसिटी बढ़ेगी असेट की, अब मैं बताता हूं, ध्यान देना। हाँ, आज के बाद जीवन के आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आने वाले 2 मिनट तक ध्यान देना। लाइफ टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर काम का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए 2 चीज़ें समझनी होगी। एक असेट के रेडी फॉर यूज़ करने के पहले का समय। मैंने लंदन से, कहाँ से बोलो, कहाँ से बोलो ना, लंदन, कहाँ से, लंदन से एक बाइक बुलवाया। वो बाइक थी इंडियन करेंसी में 50 लाख रुपए की। सर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, ठीक है 5 लाख रुपए की। सो लंदन से मैंने एक बाइक बुलवाया 5 लाख रुपए की। बाइक मैंने खरीदा था 1 जनवरी को, बाइक इंडिया में आई है 1 फरवरी को। बाइक खरीदा था 1 जनवरी को, आई 1 फरवरी को। सो 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, सर 1 फरवरी क्या है, रेडी फॉर यूज वाली डेट है। मेरे पास बाइक कब आई, 1 फरवरी को। 1 फरवरी को वो बाइक रेडी फॉर यूज थी। एक्चुअल यूज की बात नहीं कर रहा था मैं, एक्चुअल यूज करो नहीं करो चूल्हे में जान दो, रेडी फॉर यूज है ना, दैट्स इट, गेम ओवर। एक्चुअल यूज करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 जनवरी से लेके मेरे पास बाइक आई 1 फरवरी को, लंदन से बुलवाई ना, 1 महीना लग गया। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी इस दौरान जो भी खर्चा, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन आर कैपिटल इन नेचर। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे आग बन करके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर दिमाग मत लगाना कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सारे सवाल कब पूछने, रेडी फॉर यूज के बाद। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, ये सवाल कब पूछने, रेडी फॉर यूज के बाद। खरीदने से लेके तो रेडी फॉर यूज करने तक के सारे खर्चे आग बन करके कैपिटल एक्सपेंडिचर। लंदन से बाइक खरीदा 5 लाख रुपए का, 5 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस बाइक को मैंने शिप के अंदर लोड किया, शिप से यहां पे लाने का ट्रांसपोर्ट चार्जेस हुआ 1 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाइक होगी 5 और 1 6 लाख की। यहां पे इंडिया में बाइक आने के बाद कस्टम ड्यूटी पे किया 1 लाख रुपए, बाइक होगी 7 लाख की। मुंबई में बाइक आ गई, मुंबई से पुणे तक बाइक लाने का और खर्चा हुआ 1 लाख रुपए, बाइक हो गई अब 8 लाख की। सो 5 की बाइक रेडी फॉर यूज करने तक कितने खर्चे लगे उसके ऊपर, और 3 लाख, यानी 5 और 3 8 लाख। ये सब क्या है, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कहां गया रे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये उस असेट की कॉस्ट में ऐड होते गया। 5, 1 6, 1 7, 1 8। समझा ट्रीटमेंट, ये जो दिया हुआ है नीचे, ये ट्रीटमेंट समझा क्या? यस बिल्कुल सही है बेटा, मशीन के जैसे, यस और नो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? और अब बाइक रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर यूज के बाद के बाइक के ऊपर किए हुए खर्चे, रेडी फॉर यूज के बाद हमने उस असेट पे खर्चा किया, रेडी फॉर यूज के बाद हमने उस असेट पे खर्चा किया, बाइक की सर्विसिंग करवाया। अब बाइक से पूछो, ए बाइक बता, क्या सर्विसिंग की वजह से तेरी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी या परफॉर्मेंस बढ़ा क्या? बाइक बोलेंगे नहीं, बढ़ा नहीं। यूज कर करके जो परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, सर्विसिंग की वजह से नॉर्मल लेवल पे आया, नॉर्मल से ऊपर नहीं गया, मतलब परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा। जो खराब हो गया था ना वो नॉर्मल लेवल पे आए, तो जा सर्विसिंग ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। उसके बाद बाइक का एक पार्ट खराब हो गया, बाइक का परफॉर्मेंस डाउन, पार्ट रिप्लेस किया तो परफॉर्मेंस नॉर्मल लेवल पे आया, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बाइक को मॉडिफाई करवाया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाइक के अंदर में ऑलरेडी सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं था या कोई ऐसा पार्ट लगवाया जिसकी वजह से बाइक का माइलेज बढ़ गया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
सो रेडी फॉर यूज के बाद सवाल पूछो, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस बढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन रेडी फॉर यूज के पहले कोई सवाल मत पूछो, आंख बंद करके सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? पक्का? डन डना डन डन? चलो आगे, चलो उसके बाद आ जा बेटा। इन्वेंट्री के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, देन उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंस बेसिकली नाम में ही मीनिंग है, बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग जो खर्चे करते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे मैं सैलरी दे रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेजेस दे रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट दे रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो मैं पेमेंट करता हूं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंस। बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो पेमेंट कर रहा हूं वो रेवेन्यू एक्सपेंस। यस और नो? सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इनकर टू मेंटेन ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, धंधा भी जिस लेवल पे उसी लेवल पे मेंटेन करने के लिए जो मैं खर्चा कर रहा हूं सब रेवेन्यू है। जैसे कि सैलरी दे रहा हूं, वेजेस दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूं, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग P&L के डेबिट में डालते हैं। ट्रेडिंग P&L क्या होता है फाइनल अकाउंट में देखेंगे। यस और नो? देन गेन विदाउट हार्डवर्क, बैठे बिठाए अगर जो फायदा हो गया उस फायदे को गेन बोलते हैं। सर इनकम और गेन में क्या फर्क है? इनकम के लिए मेहनत करनी पड़ती है और गेन के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बैठे बिठाए। दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग में फर्क है। सो बेनिफिट रिसीव्ड विदाउट हार्डवर्क इज कॉल्ड एज गेन। और उसके बाद डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता भी है और डिस्काउंट देते भी है। डिस्काउंट अलाउ किया तो खर्चा, जैसे आप लोग डिस्काउंट मांगते हो, सर डिस्काउंट दो तो मेरे लिए खर्चा है, और डिस्काउंट जब मिलता है तो मेरे लिए एक प्रकार से गेन या इनकम है। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? डन? क्या अब आप सभी को ये सारी बेसिक टर्म्स का मतलब समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, असेट, ड्रॉइंग, डेटर, सेगमेंट, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल क्रेडिटर, इनकम, गेन, बिजनेस, गुड्स। चलो उसके बाद ऑल लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। Assets, property of every description of the business, asset, property of every description of the business, asset, property of every description of the business. Drawing, ओनर ने अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल किया तो उसे बोलेंगे पैर से ड्रॉइंग। डेटर्स पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है बेटा। एक्सपेंस बिजनेस के ऑपरेटिंग पेमेंट से। लॉसेस, पेमेंट हो गया लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लॉसेस। लायबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। क्रेडिटर्स पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर हम लोगों को कुछ देना है। यस और नो? देना है क्रेडिटर, लेना है डेटर्स। यस और नो? इनकम, ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस, और गेन बैठे बिठाए विदाउट हार्डवर्क जो कुछ मिल गया उससे प्यार से बोलेंगे गेन। अब इसके बाद में अकाउंट्स का जो रूल है वो रूल और जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। यस, एक बच्चे ने बोला सर कमीशन गेन है क्या? कमीशन के लिए अगर आपको मेहनत करना पड़ा तो इनकम है, विदाउट मेहनत मिल गया तो गेन है। लेकिन एक अंदर की बात बताऊं, रियल लाइफ के अंदर में इनकम और गेन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है और दोनों को साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, कोई फर्क नहीं है रियल लाइफ के अंदर में। डन? इसके आगे का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज रात को, है ना। अगर रात को हुआ तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, नहीं तो कल इवनिंग में फिर से 5 बजे। क्लियर है? मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह। चलो बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। डन? थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय। इसके बाद का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, या तो रात को या तो कल। मैसेज कर दूंगा आज, अगर रात को नहीं हुआ तो कल शाम में 5 बजे। इसके आगे का रहेगा, ये नहीं पढ़ूंगा वापस, इसके आगे का, अब तक जो पढ़ा दिया इसके आगे का, और नोट्स आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी की अभी। चलो बाय। हाँ, कल शाम में 6 बजे, 5 नहीं 6 बजे, कल शाम में 6 बजे, 5 बजे नहीं 6 बजे। थैंक यू। एंड जो भी बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आपको टाइम से क्या फर्क पड़ेगा, जिस समय आप लेक्चर चालू करोगे उस समय आपको देखने मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।